नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज कोरोजन। हमने चैप्टर 1 में भी इसके बारे में पढ़ा था। सिल्वर जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्लैक कलर की कोटिंग बनाता है। नाउ एयर में हमारा सल्फ़र प्रेजेंट होता है, सल्फ़र के साथ सिल्वर रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है जो कि ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। एंड दिस इज़ कोरोजन इन सिल्वर। कॉपर में अगर देखा जाए तो कॉपर का कलर कैसा होता है? शाइनी ब्राउन। नाउ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो मोस्ट कार्बन ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है विच इज़ ऑफ ग्रीन कलर। दिस इज़ कोरोजन इन कॉपर। आयरन का हमें पता है, आयरन मोस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके रस्ट की फॉर्मेशन करता है जो कि ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। सो दीज आर 3 टाइप ऑफ कोरोजन्स एक्टिंग इन डिफरेंट मेटल्स। प्रिवेंशन कैसे करेंगे कोरोजन से? बाय पेंटिंग, पेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीस और गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। इनमें से 2 हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, दैट आर गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग। एलॉइंग यानी कि मेकिंग एलॉय। गैल्वेनाइजेशन क्या है? इट इज़ द process of coating a thin layer of zinc on steel and iron articles to prevent rusting. स्टील और आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है जिंक की, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होती आयरन और स्टील के आर्टिकल्स की। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। नाउ एलॉय क्यों बनाए जाते हैं? प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रस्ट के या कहीं कोरोजन के हाईली वल्नरेबल होते हैं, वो बहुत इजीली कोरोड हो जाते हैं। तो उनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दें तो हो सकता है कि उनमें कोरोजन कम हो, इसीलिए एलॉयज़ की फॉर्मेशन की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच हो जाता है ईजिली जब उसको हीट किया जाता है, बट अगर उसमें 0.05% कार्बन हम मिक्स कर दें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, वो अब हार्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी। सिमिलरली अगर उसको निकल या फिर क्रोमियम के साथ मिक्स किया जाए देन वो हार्ड हो जाएगा और रस्ट भी नहीं होगा, यानी कि कोरोड भी नहीं होगा। फॉर्मेशन हो जाती है तब स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील कब बनेगा? जब आयरन में निकल या क्रोमियम की एडिशन की जाएगी। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड बाय मिक्सिंग विद मेटल और नॉन मेटल। उसमें मेटल भी ऐड किया जा सकता है या फिर नॉन मेटल भी ऐड किया जा सकता है टू फॉर्म एन एलॉय, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन एलॉय इज कॉल्ड एलॉइंग। What is a alloy? An alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or a metal and a non-metal. Alloy एक homogeneous mixture है। homogeneous है यानी कि definite proportion होगी, एक fixed proportion में ही उनकी addition होगी, and that proportion will be same throughout the mixture. अब mixture हो सकता है या तो 2 metals का या फिर एक metal और एक non-metal का to form an alloy. सबसे पहले क्या किया जाएगा? मेटल को मेल्ट किया जाएगा। मेल्ट स्टेट में उसमें दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिक्स किया जाएगा कि डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, देन उसे कूल किया जाएगा रूम टेम्परेचर पे, एंड फॉर्मेशन विल बी ऑफ एन एलॉय। अनदर एग्जांपल ऑफ एलॉय इज गोल्ड। प्योर गोल्ड जो है उसे हम कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड, बट वो गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि हम उससे ज्वेलरीज नहीं बना सकते, इसीलिए उसमें सिल्वर या कॉपर की एडिशन की जाती है। या तो सिल्वर ऐड कर सकते हैं या फिर कॉपर भी ऐड कर सकते हैं। रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है? 22 कैरेट गोल्ड, जो कि हार्ड होता है और उसको ज्वेलरीज में यूज़ किया जा सकता है। जो गोल्ड हम पहनते हैं ज्वेलरीज में वो एक्चुअल में प्योर गोल्ड नहीं होता, बल्कि मिक्सचर होता है गोल्ड एंड सिल्वर का या फिर गोल्ड एंड कॉपर का, जबकि जो गोल्ड हमें ब्रिक्स की फॉर्म में मिलता है दैट इज प्योर गोल्ड। If one part of an alloy is mercury, then the alloy is called amalgam.
अगर एलॉय में एक जो पार्ट है वो कोई मेटल है और दूसरा पार्ट मरकरी है तो उसे एमलगम कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन दी प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या मेल्टिंग पॉइंट एक एलॉय की है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल कॉपर हमें पता है कि गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ किया जाता है। कॉपर वायर्स देखी होंगी सबने। सो कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उनके जो एलॉय हैं, फॉर एग्जांपल ब्रास जो कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, एंड ब्रोंज विच इज़ कॉपर एंड टिन मिक्सचर, ये दोनों ही बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पे प्योर मेटल कॉपर गुड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, उसका एलॉय गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड शोल्डर जो कि क्या होता है, लेड और टिन का मिक्सचर होता है, उसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर टुगेदर। इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ने के लिए एक सिल्वर से कलर का वायर यूज़ की जाती है जो कि थोड़ी सी हीट देने पे ही मेल्ट हो जाता है, उसे हम शोल्डर कहते हैं। और वो मिक्सचर होता है लेड का और टिन का। कभी किसी सर्किट बोर्ड को देखना, उसके पीछे आपको हार्ड सा सिल्वर शाइनी कलर का सब्सटेंस मिलेगा जो कि वायर्स को ज्वाइन कर रहा है या सर्किट्स को ज्वाइन कर रहा है, वो शोल्डर ही होता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लेड का देखें तो वो बहुत ही हाई होता है, जबकि शोल्डर जो है वो इजीली मेल्ट हो जाता है लो टेम्परेचर पे ही। सो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द प्योर मेटल। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर।